नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले लोक भवन लखनऊ में उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला था। ये उपलब्धियां वाकई लोक लुभावनी प्रतीत होती है। खेल मंत्री श्री यादव ने खबरनवीशों को बताया कि 100 दिनों में खेल निदेशालय ने 130 क्रीड़ांगन और 100 जिमों की व्यवस्था की है। यह प्रथम दृष्टया बहुत ही हैरत में डालने वाली बात है, क्योंकि 100 दिनों में 130 क्रीड़ांगनों का निर्माण कार्य किसी भी तरह से संभव नहीं है। दरअसल खेल निदेशालय ने जो कुछ बताया या जो कुछ लिख कर दिया, उसी का एक तरह से खेल मंत्री ने वाचन कर दिया। अब मैं खेलपथ की तरफ से खेल मंत्री श्री यादव जी को कुछ ऐसे रहस्यों से अवगत कराना चाहता हूं, जिनकी यदि वह पूरी गंभीरता से जांच करें तो उन्हें पता लग जाएगा कि खेल निदेशालय रहस्यों का पिटारा है। जी हाँ, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश रहस्यों का पिटारा है। यहाँ कार्यरत अधिकांश अधिकारी दागी हैं और इन्होंने खेलों में क्या क्या भ्रष्टाचार किया है, इस बात की जानकारी खेल निदेशक को भी है। जिस तरह से अधिकारियों को खेल निदेशक की खामियां पता हैं, उसी तरह से खेल निदेशक को भी भ्रष्टाचार की हर करतूत पता है। यही वजह है कि जब भी किसी मामले की जांच करने का अवसर आता है, जो लोग खेल निदेशक के मुंह लगे होते हैं, उनकी जांच के लिए दागी अधिकारियों को भेजा जाता है। चूंकि यह जांचकर्ता अधिकारी स्वयं पाक साफ नहीं होते, लिहाजा जैसा खेल निदेशक चाहते हैं वैसा ही वह अपनी टीप में अंकित कर देते हैं। हम अपने खेल प्रेमी दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई खिलाड़ी जहां प्रशिक्षण के अभाव में उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुके हैं, कई प्रशिक्षक प्रदेश छोड़ चुके हैं। प्रशिक्षकों की मूल समस्या पर ध्यान दिए बिना खेल निदेशालय सामान खरीदी, अधोसंरचना, इनकी तरफ क्यों ध्यान देता है? इसकी भी एक वजह है। वजह ये है कि खेल निदेशालय से संबद्ध, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग में कई लोग तो ऐसे हैं जो कि दर्जनों स्वयं की फर्में चला रहे हैं। अपने नाम से न चलाकर अपने बेटे, बेटी, पत्नी, नाते रिश्तेदारों के नाम से
न केवल फर्में चला रहे हैं बल्कि उन फर्मों को काम दिया जाता है और काम के बदले उन्हें बिना किसी जांच के भुगतान भी किया जाता है। खेल मंत्री जी, यदि आपको उत्तर प्रदेश में खेलों की वास्तविक स्थिति से अवगत होना है तो आपको पिछले कामकाजों की देखरेख करनी होगी, उनकी जांच पड़ताल करवानी होगी। यदि सही तरीके से जांच हो जाए तो सच मानिए दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। दरअसल मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश रहस्यों का पिटारा है। इसमें न जाने कितने रहस्य दफन हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन रहस्यों का राजफाश आखिर कौन करेगा। एक बार एक खेल अधिकारी की शिकायत करने पर वर्तमान खेल निदेशक आरपी सिंह निलंबित किए गए थे। उस निलंबन अवधि में इनके भ्रष्टाचार की जांचें हुई थी, लेकिन वह जांच पत्रावली कहाँ चली गई, कहाँ है, यह बताने वाला कोई नहीं है। सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी दी गई, उसमें भी यह बताया गया कि आरपी सिंह के आरोपों की जो जांच हुई थी वह जांच रिपोर्ट खेल निदेशक बनाए जाने के समय भी आरपी सिंह की पत्रावली में नहीं थी। इसी तरह के बहुत सारे मामले हैं जिन पर गहन विवेचना की जरूरत है। दरअसल खेल मंत्री जी को अपने तरीके से जिन 130 मैदानों के निर्माण की बातें कही गई हैं या जिन 100 जिमों के प्रतिष्ठापन की बातें हुई हैं, उनकी मॉनिटरिंग करानी चाहिए। उन्हें खुद पता चल जाएगा कि आखिर खेलों का क्या सच है क्या। खेल मंत्री जी, खेलों की लीला को समझ पाना बहुत कठिन है। यह उतना ही कठिन है जैसे कि आकाश से तारे तोड़ लाना। दरअसल आपको यदि जांच ही करनी है तो उन बड़े बड़े क्रीड़ांगनों की जांच कीजिए, आज और अभी की नहीं, 3-4 वर्ष पहले से चले आ रहे गड़बड़ झाले की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। आप कानपुर ग्रीन पार्क में करोड़ों के काम हुए हैं, वहां की जांच करानी चाहिए। वहां करोड़ों के जो काम हुए, किस तरह आंख मीचकर उनके भुगतान किए गए, उनकी जांच करना चाहिए। दरअसल खेल मंत्री जी, आपका खेल निदेशालय अधिकारी नहीं बल्कि सेठ चला रहे हैं। यदि वाकई पाप की खेलों की इस गंगोत्री को साफ करना है तो आपको कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। सिर्फ उपलब्धियां गिनाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप भी जानते हैं कि आपके
जौनपुर जिले में प्रशिक्षक नहीं हैं। जौनपुर ही नहीं, खेल मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले प्रशिक्षक विहीन हैं। क्रीड़ांगन क्यों बनाए जाते हैं, जिमें क्यों लगाई जाती हैं, ताकि इनका लाभ प्रदेश की उत्कृष्ट खेल प्रतिभाओं को मिल सके। लेकिन क्या प्रदेश की प्रतिभाएं खुश हैं? क्या उन्हें वाकई प्रशिक्षण मिल रहा है? इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल एक खेल मंत्री होने के नाते विभाग का मजबूती से पक्ष रखना आपका दायित्व है, लेकिन साथ ही जो पूर्व में भ्रष्टाचार हुए हैं, जो भ्रष्टाचारी आपकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सबक सिखाना आपका दायित्व है। देखना यह है कि आप अपने कार्यकाल में प्रदेश के निकृष्ट खेल अधिकारियों को सबक सिखा भी पाते हैं या नहीं सिखा पाते हैं। जय हिंद, जय भारत।